जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। मेरे तमाम सैनिक भाइयों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और आशा है सभी मेरे सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। सबसे पहले आज मैं अपनी ओर से और अपने चैनल के पूरे परिवार की ओर से आप सभी सैनिक भाइयों को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक दिन का समय भी पूरा नहीं रहा है, 24 घंटे का भी यूं कहूं कि समय नहीं रहा है। एक दुख भरी खबर या यूं कहूं कि एक ऐसी खबर जब मैंने वो पढ़ी तो भाई मतलब बिल्कुल हृदय जो है कंप कपा गया कि एक हमारे देश के सैनिक के साथ ऐसा भी हो सकता है। हमारा जो देश का सैनिक है वो सरहद पे खड़ा होकर के भारी दुश्मनों से लड़ता है। हमारा जो देश का सैनिक है वो बॉर्डर पे खड़ा होकर दुश्मन मुल्क से लोहा लेता है। हमारा जो देश का सैनिक है वो हमारे देश की सीमाओं पे खड़ा होकर के हमारे पूरे भारतीयों की रक्षा करता है। लेकिन जब बहुत सारे वाक्य इस तरह के सामने आते हैं कि जो फौजी है वो बॉर्डर पे या यूं कहूं कि फौजी जो है फौज के अंदर जो है अपनी देश की सेवा कर रहा है, लेकिन पीछे से ही उसके परिवार वालों को यातनाएं दी जा रही हैं, उसके मकान के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस तरह की कहानियां सामने आती हैं, आपने इस तरह की घटनाएं आपके सामने आई होंगी। लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में वो पूरा आपको झंझोड़ कर रख देगी कि उस जब वो जो भारतीय सेना का जो जवान है वो सैनिक फौज के अंदर बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहा है और उसके पीछे से क्या हालात उसकी पैदा की जा रही है, उसकी जिंदगी नरक बना दी है उसकी खुद की बीवी ने। वो कहानी मैं आपको बताऊंगा, देखिए जरा ध्यान से। सेना के जवान के साथ इतनी क्रूरता, पूरी वीडियो जब आप देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कितनी बेदर्दी, उसकी जिंदगी कितनी नरक बना दी थी उसकी खुद की औरत ने, खुद की पत्नी ने। कोर्ट ने दिया जवान के हक में फैसला। मतलब जब इतनी जाति जब उस जो है सेना के जवान के साथ हो गई तब उसने जो है उस मामले को कोर्ट में लाना और कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उस जवान के हक में फैसला सुनाया है। जवान को देखो बकायदा साहब कह रहा पत्नी खाना तक नहीं देती थी। किस हद तक वो पत्नी, किस हद तक वो औरत, किस हद तक गिर गई होगी जो अपने एक जवान को, जो अपने भारतीय सेना के जवान को और अपने पति को भोजन ना खिलाती हो। धिक्कार है ऐसी औरत के ऊपर। सैनिक ने बताई आप बीती, पूरी आप बीती बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से जो है आज वो सैनिक अपना दर्द बयां कर रहा है, किस तरीके से कोर्ट के अंदर मामला गया, किस तरीके से उसकी बदनामी करवाने के लिए उसकी धर्म पत्नी ने, धर्म पत्नी कह रहा हूं तो शायद मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है, उसकी पत्नी ने सेना के अंदर अधिकारियों को कंप्लेंट दी कि मेरा पति जो है सही नहीं है, उसकी बदनामी करवाने के लिए। पूरा वाक्य जानिए तब आपको पता लगेगा, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना तब आपको पता लगेगा कि एक जवान के साथ कितनी बर्बरता की गई है, कितनी क्रूरता की गई है, और किसी ने नहीं, स्वयं उसकी पत्नी ने। देखिए, खाना नहीं देती, छोटी छोटी बात पर लड़ती है पत्नी, सेना के जवान के हक में फैसला, कोर्ट ने दिया तलाक। पूरी बात समझाऊंगा, देखिए यहां पे कोर्ट ने भारतीय सेना के एक जवान को तलाक दे दिया है। जवान की पत्नी ड्यूटी से वापस आने पर उसे खाना नहीं देती थी, इसके अलावा छोटी छोटी बात पर लड़ती थी। कोर्ट ने इसे क्रूरता माना और तलाक दे दिया। अब बताएं ऐसी औरत के लिए, ऐसी पत्नी के लिए क्या कहें। ऐसी पत्नियां जल्लाद हैं। मतलब मैं ये कहूंगा, एक आदमी जिसका आदमी बॉर्डर पे खड़ा होकर के देश की रक्षा कर रहा हो और वो घर पे इस तरह की हरकतें उसके साथ कर रही हो तो कहां सुकून मिलेगा आदमी को उसकी जिंदगी में। पूरी वाक्य देखिए आप। देखिए, भारतीय सेना में तैनात एक सैनिक अपनी पत्नी के व्यवहार से इतना अधिक परेशान हो गया कि उसने कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया। कई सालों तक चले इस प्रकरण के बाद कोर्ट ने माना कि जब सेना का जवान ड्यूटी से घर लौटता था तो उसकी पत्नी उसे खाना तक नहीं देती थी। मतलब समझ रहे हैं कितना क्रूरता का व्यवहार उस जो है सैनिक के साथ किया हो गया कि जब वो ड्यूटी पर से या जो अपनी फौज से ड्यूटी पर से अपने घर जब वो लौटता था
तो उसकी पत्नी उसे भोजन तक नहीं कराती थी। वह छोटी छोटी बातों पर कई बार बड़ी लड़ाई किया करती थी। कुल मिलाकर पत्नी अपने पति को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इतना ही नहीं, उसने सेना के बड़े अधिकारियों से पति की लिखित शिकायत करी ताकि उसकी बदनामी हो, उसको वहां पर टॉर्चर किया जाए, उसको वहां पर परेशान किया जाए। इस हद तक कोई औरत गिर सकती है, मैं खुद सच में सोच भी नहीं सकता। आगे देखिए, अधिकारियों ने जवान से इसका स्पष्टीकरण मांगा था, साथ ही उसे सेना की छवि किसी तरह धूमिल ना करते हुए दोनों को साथ में रहने के लिए कहा था। स्वाभाविक बात है, अधिकारियों ने यह बात कही होगी कि भाई सेना की छवि भी खराब ना हो और आपका घर परिवार भी खराब ना हो, इसे साथ में रहें। मगर जवान पत्नी से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने दोनों को तलाक दे दिया है। एडवोकेट इंद्रजीत सिंह भाटिया के अनुसार महू निवासी सैनिक का फरवरी 2015 में महू की रहने वाली एक युवती से विवाह हुआ था। 2016 के अक्टूबर में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। पूरी चीज देखिएगा साथियों, आप सैनिक हैं, आप भी भारतीय सेना के जवान रहे हैं, आपने भी इस देश की रक्षा की है। यदि आपके साथ आपकी औरत, आपकी पत्नी इस तरह का व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? देखिए, शादी के कुछ दिन तक दोनों ठीक रहे, फिर उनकी बेटी हुई जो वर्तमान में साल नहीं लिखा है कि है। उसके बाद जब सैनिक अपनी ड्यूटी पर जाता और वापस घर लौटता तो पत्नी उसे खाना नहीं देती थी, उसके साथ अच्छे व्यवहार भी नहीं करती थी। कई बार उसने परिजनों को बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी। कुछ समय बाद सेना के जवान की ड्यूटी भोपाल में लगी, जहां वह ड्यूटी के लिए चला गया। फिर उसका ट्रांसफर पंजाब बॉर्डर पर हो गया। आगे देखिए, पत्नी सेना के जवान से इतना अधिक खार खाती थी कि उसने कई बार सेना के उच्च अधिकारियों को लिखित झूठी शिकायत करी, जिसमें कहा गया कि पति उसके साथ मारपीट करता है। उच्च अधिकारियों ने जवान को सेना की छवि किसी प्रकार से धूमिल ना करने को कहा और उसे नोटिस जारी करके जवाब मांगा। तंग आकर सेना के जवान ने कोर्ट में केस किया और लंबे समय के बाद कोर्ट ने माना कि पत्नी का व्यवहार क्रूरता पूर्वक है और दोनों को तलाक दे दिया जाए। अब समझिए, हमारे देश के जवान के साथ इतना क्रूर व्यवहार, और वो भी और कोई नहीं, स्वयं उसकी पत्नी करती हो, तो वाकई धिक्कार है ऐसी औरत के ऊपर, धिक्कार है ऐसी पत्नी के ऊपर, और धिक्कार है ऐसी महिला के ऊपर जो अपने पति के साथ इस तरह का व्यवहार करती है, उसे भोजन तक न देती, उसकी छोटी छोटी बातों के ऊपर उससे लड़ती हो। धन्यवाद दूंगा ऐसे जज साहब को जिन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और जवान के हक में फैसला दिया। बाकी इस वीडियो को लेकर के इस जवान के साथ जो जिस तरह का जो व्यवहार हुआ, उसको लेकर के आपकी अपनी क्या विचार है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपको लगे कि वाकई ये वीडियो हमने जो बनाया, जिसके ऊपर हमने चर्चा की, वो सही विषय है, तो वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर साथ दीजिएगा। बाकी एक बार फिर कहूंगा, आने वाले नव वर्ष की हमारे तमाम सैनिक भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।